हमने सीएम साहब के नाम से विधायक, सांसद, सभी डीसीज, जितने भी चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं, एक लोकतांत्रिक व्यवस्था के अनुसार सभी को ज्ञापन दिए। 18 जून को रैली निकाली करनाल के अंदर, वहाँ पे उनको ज्ञापन दिया और जो करनाल की मेयर है उन्होंने हमारे को आश्वस्त करवाया कि जी 7 जुलाई तक आपकी वार्ता सीएम साहब से 4 जुलाई तक आपकी वार्ता करवा दी जाएगी। बात क्या हुआ? उसके बाद में 5 जुलाई से हम यहाँ पे हैं जी। हमारे से ना तो सीएम साहब ने वार्ता की, ना उनकी तरफ से कोई दोबारा संदेश आया जी आपकी 4 जुलाई तक वार्ता नहीं हो सकी तो आप उस दिन वार्ता कर लेना, कोई समय नहीं दिया। लेके रहेंगे, लेके रहेंगे, लेके रहेंगे, लेके रहेंगे, लेके रहेंगे, लेके रहेंगे, लेके रहेंगे। हमारे पिछले 50 सालों से कार्य समीक्षा नहीं हो रही है, जिसके कारण हम इस हड़ताल में आए हैं। आपको ये बताना चाहता हूँ कि 1957 में जब पे ग्रेड लागू हुआ था, जब हमारी ग्रुप सी में सबसे ज़्यादा 175 रुपये होती थी ग्रुप सी के कर्मचारियों में, और इस टाइम हमारी जो पे ग्रेड है वो ग्रुप सी कर्मचारियों में सबसे निम्न स्तर पे है। आते हैं उनसे 35,400 की जगह हमारा 19,900 ले रहे हैं। महंगाई के ज़माने में, और आपको पता है कि आजकल पेट्रोल का रेट, बाकी सब्जियों का रेट, जिसमें आपने देखा होगा टमाटरों का क्या रेट चल रहा है, तो इस दौर में 19,900 में गुजारा करना, आप ही बताइए क्या ठीक है? नमस्कार, मैं तनुज पांचाल और आप देख रहे हैं न्यू इंडिया न्यूज़ नेटवर्क। इस वक्त मैं मौजूद हूँ गुरुग्राम कोर्ट के बाहर। आप सभी को बताया कि तमाम बाबू लोग यानी कि कर्मचारी पिछले लंबे समय से लगभग 1 मंथ हो चुका है धरने पर बैठे हैं। लेकिन क्या ये धरना सही है? क्योंकि लास्ट टाइम इनकी बात भी हुई थी मुख्यमंत्री के ओएसडी से, लेकिन उसके बाद भी इनकी मांग नहीं मांगी गई। क्यों नहीं मांगी गई? कितने लोग इसमें बैठे हैं? धरना कितना बड़ा हुआ है या कम हुआ है? कुछ लोग कह रहे हैं कि कुछ लोग अभी भी बैठे हैं, जनता परेशान हो रही है। इसका जिम्मेदार कौन है? तमाम बातचीत करेंगे इन लोगों से कि कौन इसका जिम्मेदार है और कब तक ये धरना रहेगा, आगे इसमें क्या कुछ होगा। सर क्या नाम है? सर नाम विजय कुमार जी। कहाँ से है इधर? बी ऑफिस फारूक नगर से जी। पहला सवाल सर, जो आपके कामकाज ठप की वजह से जनता परेशान हो रही है, उसकी क्या गलती है? जनता जो परेशान हो रही है उसके लिए जी सरकार जिम्मेवार है, हम जिम्मेवार नहीं हैं। अच्छा, गलती क्या है उसकी? जनता की कोई गलती नहीं है जी। हाँ जी, गलती है सरकार की। अच्छा, हाँ जी, आपकी मांग सही है तो सरकार फिर मांग क्यों नहीं रही? ये तो सरकार को मानना चाहिए। अच्छा, हम कह रहे हैं कि हमारे कार्य की समीक्षा करो और जो हमारा हक है वो हमें दो। हाँ जी। ये भी कहा जा रहा है कि अभी भी कुछ लोग बैठे हैं, सिर्फ कुछ लोग धरना कर रहे हैं, कुछ लोग अभी भी अपने कामकाज पर है। इसमें कितनी सच्चाई है? बिल्कुल झूठ है जी। आप सभी विभागों में जाके देख सकते हो, या धरने पर देख सकते हो, अटेंडेंस रजिस्टर रखे हैं उनसे देख सकते हो। हमारे सारे साथी पूरे हरियाणा के सभी जिलों में सारे लिपिकीय वर्ग के जो साथी हैं वो धरने पे बैठे हुए हैं, हड़ताल पे हैं। लास्ट टाइम मुख्यमंत्री की ओएसडी से मुलाकात हुई थी, उसमें क्या कुछ निकला? उसमें कुछ नहीं निकला जी। वो कह रहे हैं कि बीच का रास्ता लेके आओ। हम 35,400 जो है हमारी मांग है, वो हमारी मांग नहीं है, वो हमारे कार्य समीक्षा के आधार पे हमारा जो हक है, जो हमारा वेतन बनता है वो मांग रहे हैं, वो दे दो हमें। ओएसडी से ही क्यों मुलाकात की आपने? वो क्या है, मतलब आपके प्रतिनिधि थोड़ी है चुना हुआ जनता का कि उनसे आप मांग कर रहे हो? ये तो सरकार जिसको बात करने के लिए भेजेगी, ये तो सरकार के हाथ में, हमारे हाथ में नहीं है जी। ये चीज़ किसने कही कि सरकार ने उन्हें भेजा है ओएसडी को? जो उनके मीडिया सलाहकार हैं, जो मीडिया के माध्यम से उन्होंने बताया कि जी आप ओएसडी साहब से मिलें, वो आपकी मुलाकात करवाएंगे, तो उन्होंने जिसको निमंत्रण भेजा कि जी आप उनसे जाके मिले, हम तो उन्हीं से मिलेंगे जी। आपने सीएम साहब से मिलने की कोशिश क्यों नहीं की? सीएम साहब से तो वही मिलवाएंगे जी। सीएम साहब हमारे को संदेश भेजेंगे जी आप आओ और मिलो, हम मिलने के लिए तैयार हैं। किसी भी टाइम वो अपने प्रतिनिधि को भेज के बुला ले और हम जाके बात कर लेंगे। आप लोगों को ज्ञापन दिया है, उपायुक्त को तो ज्ञापन नहीं दिया सीएम साहब के नाम से? हमने सीएम साहब के नाम से विधायक, सांसद, सभी डीसीज, जितने भी चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं, एक लोकतांत्रिक व्यवस्था के अनुसार सभी को ज्ञापन दिए। 18 जून को रैली निकाली करनाल के अंदर, वहाँ पे उनको ज्ञापन दिया और जो करनाल की मेयर है उन्होंने हमारे को आश्वस्त करवाया कि जी 7 जुलाई तक आपकी वार्ता
सीएम साहब से 4 जुलाई तक आपकी वार्ता करवा दी जाएगी। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद में 5 जुलाई से हम यहाँ पे हैं जी। हमारे से ना तो सीएम साहब ने वार्ता की, ना उनकी तरफ से कोई दोबारा संदेश आया जी आपकी 4 जुलाई तक वार्ता नहीं हो सकी तो आप उस दिन वार्ता कर लेना, कोई समय नहीं दिया। पिछले दिन जब ओएसडी से मुलाकात हुई थी उसके बाद अब कुछ आया? उसके बाद में जी कल वार्ता होनी निश्चित हो रखी है, कल देखते हैं क्या होता है। मैं हरिओम गुजर, CAWS जिला प्रधान। ये अनुमान है कि हर दिन आपकी हड़ताल की वजह से 200 करोड़ का नुकसान हो रहा है, सरकार कह रही है, कितनी सच है? सरकार को नुकसान दिख रहा है तो हम जो कर्मचारी बैठे हैं 5 जुलाई से अपने अनिश्चितकालीन धरने पर, तो हमने सरकार को पहले ही सूचित कर दिया था। ज़िले के मतलब हर 22 के 22 ज़िलों में अपने MP को, MLAs को, DCs को उनके माध्यम से कर दिया था। 18 तारीख को हमने जून के अंदर रोष प्रदर्शन किया था। उसमें हमने हमारे जो संगठन है उसने ये कहा था कि भाई 4 जुलाई को जैसे जो मेयर बुलाई थी करनाल की, उसने हमें आश्वासन दिया था कि 4 तारीख तक हम आपकी मुलाकात करें, लेकिन हमारे जो स्टेट प्रधान विक्रांत तंवर जी है उन्होंने वहीं पे ऐलान कर दिया था पूरे सभी साथियों को, अगर 4 जुलाई तक सरकार हमारी मान्य नहीं मानती है तो हम 5 जुलाई से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे। 18 तारीख को हमारे स्टेट प्रधान ने घोषणा की थी, तो सरकार ने हमें ना बात करने के लिए कोई बुलाया, हमें मजबूर होकर अपने ये रास्ता अपनाना पड़ा। कहा तो ये भी जा रहा है कि आपके ही कर्मचारी साथी अभी भी कार्यालय में बैठे हुए हैं। सर हमारे कर्मचारी लिपिक वर्ग जो भी है सभी स्ट्राइक पर है। अब अदर जो दूसरे जैसे क्लास 4 के हैं, HRN के हैं, DC रेट के बंदे लगा रखे हैं, उनके थ्रू थोड़ा बहुत काम हो रहा होगा, लेकिन जो मेन काम रजिस्ट्री वगैरह है, RC तहसील है, रेजिडेंस वगैरह, लाइसेंस है, ये वगैरह सब पेंडिंग पड़े हैं, किसी का नहीं हो रहा। आर्थिक सहायता नुकसान हो रहा है गवर्नमेंट को, गवर्नमेंट अपने आप नुकसान करे, हमने कि गवर्नमेंट हमारी 35-400 की मांग आज दे तो हम आज ही धरने को समाप्त कर देंगे। आपको लगता है सचमुच 200 करोड़ का नुकसान हो रहा है सरकार? सर सरकार ही आपके चैनल माध्यम से पेपरों में यही जनता बता रही है, आप पढ़ते भी होंगे, आपको देखा होगा आपने। हो रहा है तो सरकार फिर सुन क्यों नहीं रही? वो सरकार को आप अपने चैनल के माध्यम से बताओ सरकार को कि नुकसान हो रहा तो फिर आप सरकार से सवाल जवाब करो ना। ये बात सही मान ही नहीं रही ना, सरकार तो यही कह रही है कि आप जो कर्मचारी बैठे हैं, कुछ लोग बैठे हैं। आप हमसे सवाल करो, सरकार से सवाल करो ना, अगर नुकसान हो रहा तो इनको अधिकार दे दो, इनका मांग रहे हैं। सरकार से तो सवाल किए जाते हैं ना, अगर आप लोगों का आंदोलन सचमुच 100% है तो सरकार सुन क्यों नहीं सुनती? सरकार सुनती है जायज़ है, जब तो सरकार के अभी कल की खबर देखी होगी मीडिया पर, ने कहा कि इनकी जायज़ मांगे और हम उनको पूरा करेंगे। तो क्या रणनीति होगी आप लोगों की? रणनीति यही है, कल की हमारी वार्ता है स्टेट बॉडी की सरकार के साथ, अगर हमारी तरफ फैसला जाता है तो हम अपने धरने को समाप्त कर देंगे, नहीं आता जो स्टेट बॉडी हमें आदेश देगी उसके अनुसार हम चलेंगे। जी हमारी रणनीति यही है कि जब तक सरकार हमको 35-400 नहीं देती है हम हड़ताल पे बैठे रहेंगे। और मैं आपके मंच के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि हम सरकार से पिछले 50 सालों से वेट कर रहे हैं कि हमारी मांगें माने जाए, हमारी कार्य समीक्षा हो, लेकिन हमारे पिछले 50 सालों से कार्य समीक्षा नहीं हो रही है, जिसके कारण हम इस हड़ताल में आए हैं। आपको ये बताना चाहता हूँ कि 1957 में जब पे ग्रेड लागू हुआ था, जब हमारी ग्रुप C में सबसे ज़्यादा 175 रुपये होती थी ग्रुप C के कर्मचारियों में, और इस टाइम हमारी जो पे ग्रेड है वो ग्रुप C कर्मचारियों में सबसे निम्न स्तर पे है, आधे है उनसे। 35-400 की जगह हमारा 19,900 ले रहे हैं। हमने सरकार को बार बार पिछले 3 सालों में अपने वक्तव्य के माध्यम से अपने जिला उपायुक्त, MPs, MLA, जनप्रतिनिधि जितने भी है सबको ज्ञापन सौंपे, हमने शांतिपूर्ण तरीके से ज्ञापन किया। हमने जब बात नहीं मानी गई है पिछले 50 सालों से, तो हमने एक मुहिम के तहत 18 जुलाई को, जो कि संडे का दिन होता है, सबकी छुट्टी होती है, जनता को कोई नुकसान ना हो, 18 जून को छुट्टी होती है, किसी को कोई नुकसान ना हो, शांतिपूर्ण ढंग से करनाल में CM आवास का घेराव किया था, जिसमें हमें CM के प्रतिनिधि और मेयर साहब ने हमें आश्वासन दिया था कि आपको 4 जुलाई तक आपको CM साहब से मिलवाया जाएगा। लेकिन सरकार की तरफ से और CM प्रतिनिधियों की तरफ से हमारे पर कोई खबर नहीं आई और हमें ना ही मिलने का समय दिया गया, जिस कारण से उसी समय हमारे प्रधान जी ने घोषणा की थी अगर 4 जुलाई तक हमें कोई आश्वासन या मीटिंग में नहीं बुलाया जाता तो हम 5 जुलाई से हड़ताल पे आएंगे। हम मजबूर होके आए हैं, हमारा कोई वो नहीं है कि हम खुशी से आए हैं हम हड़ताल पे, मजबूर होके आए हैं, जिस कारण हम हड़ताल कर रहे हैं। सरकार मानेंगे आपकी बात?
हमें पूरा विश्वास है, हमें जो जनतांत्रिक तरीकों पे पूरा विश्वास है कि सरकार मानेगी, और सरकार हमें लगता है कि पॉजिटिव है और हमारी बात मानेगी, क्योंकि सरकार को भी पता है कि जो हमारा पे ग्रेड चल रहा है 19,900, उसमें आज का जीवन में एक दिनचर्या और एक जो अपना जीवन जीने का तरीका है हमारा जो लिपिकों का है वो नहीं पूरा हो पा रहा। आप ही समझिए कि 19,900 में कहाँ तक अपना परिवार पालना बहुत मुश्किल है इस महंगाई के ज़माने में। और आपको पता है कि आजकल पेट्रोल का रेट, बाकी सब्जियों का रेट, जिसमें आपने देखा होगा टमाटरों का क्या रेट चल रहा है, तो इस दौर में 19,900 में गुजारा करना, आप ही बताइए क्या ठीक है? ऐसे आंदोलन तो और भी काफ़ी पहले हुए, लेकिन सरकार ने तो कभी सुनवाई नहीं की। इसमें तमाम आंदोलन समय समय पर होते रहे हैं। सर, हम लिपिक आंदोलन की बात कर रहे हैं कि लिपिक आंदोलन आपने देखा होगा कि पूरे हरियाणा के इतिहास में पहली बार सभी लिपिक जो कर्मचारी हैं सभी डिपार्टमेंटों के एक मंच पे आए हैं। 22 के 22 जिलों के कोई कार्यालय में काम नहीं कर रहा है। आपने देखा भी होगा कि कोई कार्य नहीं कर रहा है। किस लिए कारण, क्या कारण है? क्योंकि मजबूर होके आए हैं कि अब जो महंगाई है वो सिरतोड़ है, वो उसमें गुजारा नहीं हो सकता है। इस कारण हम आए हैं हड़ताल पर। धन्यवाद। श्वेता नाम है, कहाँ से आए मैम? PWD B&R गुड़गांव। ये जो 200 करोड़ सरकार बता रही है नुकसान हो रहा है, क्या आपको लगता है सचमुच हो रहा है? जी बिल्कुल हो रहा होगा, क्योंकि जो जितनी भी रजिस्ट्रियाँ रुकी हुई हैं ऑफिसेज में, जितने भी लाइसेंस रुके हुए हैं, तो वो सारे काम जब ऑफिसेज में रुके हैं तो डेफिनेटली नुकसान तो हो रहा है सरकार को। नुकसान हो रहा है तो फिर सरकार सुन क्यों नहीं रही है? सरकार सुन रही है। हमारी 2 दौर की वार्ता हो चुकी है सरकार के साथ, अभी तीसरे दौर की वार्ता हमारी कल है, तो कल देखते हैं क्या फैसला। पहला तो कुछ नहीं ना उनने। नहीं, सरकार ने बात करनी शुरुआत की, अभी तो शुरुआत हुई है। जब शुरुआत हुई है तो कुछ ना कुछ रिजल्ट तो ज़रूर निकलेगा। और जिस तरह से हम धरने पर बैठे हैं तो बहुत ही सकारात्मक है सरकार हमारे लिए, और हम आशा करते हैं कि सरकार हमारी मांग ज़रूर पूरी करेगी। आपके विभाग का कोई बड़ा अधिकारी भी शामिल है इसमें? देखिए, ये एक लिपि की हड़ताल है, तो इसमें सारे लिपिक साथी जितने भी हमारे हैं वो सब यहाँ पे आए हुए हैं। मेरे डिपार्टमेंट से हम 40 से 50 लोग हैं, तो सबके सब इस धरने में शामिल हैं। आगे क्या रणनीति होगी अब आप लोग? देखिए, जब तक सरकार हमारी मांग पूरी नहीं करती तब तक हम अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे हैं, और हमारे साथियों ने अभी सांकेतिक हड़ताल भी भूख हड़ताल भी शुरू कर दी है, जिसका आज चौथा दिन है। तो जब तक सरकार हमारी मांग नहीं मानती हम ऐसे ही बैठे रहेंगे। सोनिया। कामकाज ठप होने की वजह से जो जनता परेशान हो रही है उसकी क्या गलती है? जनता की कोई गलती नहीं है, गलती जो है वो सरकार की है, क्योंकि हमने तो सरकार को बार विज्ञापनों के माध्यम से भी बताया था कि हमारी जो डिमांड तो क्या हम हक है हमारा, और वो कार्य समीक्षा के आधार पे है। अगर हम चाहते तो इससे 32 की भी डिमांड कर सकते थे। हमने 35,400 क्यों डिमांड की? क्योंकि समीक्षा के आधार पर अगर समीक्षा की जाए तो हमारा यही बनता है, और हम 35,400 की डिमांड कर रहे हैं। क्योंकि अगर देखो, सभी डिपार्टमेंट थे, जो JBT टीचर थे, जो MPHW थे, उनकी कार्य समीक्षा हो गई, उनका वेतन बढ़ा दिया गया, लेकिन हमारे कार्य की समीक्षा नहीं की गई। और हम सरकार को बार बार एक ही बात कह रहे हैं कि कार्य की समीक्षा की जाए और समीक्षा के आधार पे ही हमारा वेतन बढ़ाया जाए। 2 बार मीटिंग हो चुकी है, उसके बाद भी कुछ निर्णय नहीं हुआ। 2 बार मीटिंग हुई है। शुरुआत की मीटिंग थी, उसमें हमने जो उन्होंने फैक्ट्स थे हमारे उनको दिए। सेकंड बार में हुआ, उनके कुछ तथ्य थे, उन्होंने भी बताया कि जैसे कि 35,400 बढ़ाते हैं, इससे ये होगा वो होगा, लेकिन हमारी एक ही डिमांड है। हम कह रहे हैं कि समीक्षा के आधार पर बढ़ा दिया जाए। देखो कल की मीटिंग है, उसमें क्या रहता है क्या नहीं है। OSD से ही मुलाकात क्यों की? वो तो कुछ नहीं होता ना प्रशासनिक। देखिए, हमें तो सरकार की तरफ से न्योता आता है। हम नहीं कहते कि हमारी वार्ता इनसे हो। अगर मुख्यमंत्री साहब हमसे बात करना चाहें तो मुख्यमंत्री साहब से भी वार्ता करने के लिए तैयार है। जब मुख्यमंत्री साहब की ओर से OSD साहब को भेजा जाता है तो हम उनसे ही वार्ता करते हैं। उनकी तरफ से अगर किसी को भेजा जाएगा तो हम उनसे बात करने के लिए तैयार है। तो आपने मुख्यमंत्री साहब से बात करने की कोशिश अब तक की है क्या? हमने 18 जून को जब मुख्यमंत्री आवास का घेराव किया था तब उन्होंने हमें आश्वासन दिया 4 जुलाई तक बात हो जाएगी, लेकिन 4 जुलाई तक कोई बात नहीं, उनकी तरफ से कोई आश्वासन तक नहीं आया। फिर हम 5 तारीख को अनिश्चितकालीन हड़ताल पे आ गए। लेकिन उसके बाद जैसे रोहतक में मुख्यमंत्री साहब आए थे, उनसे मिलने की कोशिश की गई, लेकिन मुख्यमंत्री साहब ने मिलने से मना कर दिया था। जब मुख्यमंत्री साहब मिलना चाहेंगे हम मिलने के लिए तैयार हैं। वो जब भी कहेंगे हम एट द प्रेजेंट टाइम तैयार हैं। उपायुक्त के माध्यम से कभी बोली मुख्यमंत्री को ये बात, ज्ञापन दिया उपायुक्त को? देखो, हमने उपायुक्तों को ज्ञापन दिया था, लेकिन हमें नहीं पता कि उपायुक्त साहब ने आगे बात रखी या नहीं रखी। हमारा काम था उपायुक्त साहब को ज्ञापन देना, वो हमने दिया। अब जब भी उपायुक्त अगर मुख्यमंत्री साहब तक तो बात तो सारी है, वो जब भी कहेंगे मिलने के लिए हमारी स्टेट बॉडी टीम तैयार है। मेरा नाम ज्योति है, मैं मैम ITI से हूँ। ये मांग सही है आपके हिसाब से? जी, हमारी मांग बिल्कुल जायज़ है। 35,400 ये मांग नहीं, हमारा हक है, क्योंकि हम इतना कार्य तो कर ही रहे हैं कि सरकार इसके लिए हमें 35,400 दे। क्यों सही है?
सर सरकार हमारी कार्य की समीक्षा कर ले। हम मतलब सारे पोर्टल वगैरह सब कुछ सरकार जो भी स्कीम बनाती है उसको इम्प्लीमेंट कौन करता है? एक क्लर्क ही उसको इम्प्लीमेंट करता है। तो कार्य समीक्षा के आधार पर हमारी मांग बिल्कुल जायज़ है। निर्णय तो देश में ऐसे और भी चले हैं, लेकिन उसमें कुछ खास निर्णय नहीं निकला, इसमें निकलेगा? सर हमें पूरा विश्वास है कि हम धरना दे रहे हैं, शांतिप्रिय प्रदर्शन कर रहे हैं अपना, और इसमें हमारा निर्णय ज़रूर निकलेगा, क्योंकि हमारे वजह से मतलब पूरा कार्य क्लर्कों का पूरा कार्य पेंडिंग में पड़ा है। बाकी अधिकारी लोग ट्राई कर रहे हैं उसको करवाने का, लेकिन हो नहीं पा रहा है। जब सरकार को दिख रहा है हम इतना कार्य कर रहे हैं, इतना कार्य अगर हम कर रहे हैं तो उसके आधार पर हमारी मांग बिल्कुल मानी जाएगी। हाँ, तो ये भी जा रहा है कि 50% लोग भी नहीं बैठे हैं। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमारे मतलब मैं अपने डिपार्टमेंट से लूँ तो 100% लोग हमारे डिपार्टमेंट के यहाँ बैठे हुए हैं, धरने में अपना प्रदर्शन कर रहे हैं। वो लोग, वो चाहे कोई भी मतलब ITI कहीं पे भी हो, सब बैठे हुए हैं धरने पे। कामकाज में जो जनता परेशान हो रही है उसकी क्या गलती? सर जनता की तो कोई गलती नहीं है, गलती तो हमारी भी नहीं है। हम यहाँ धरने पर इतने दिन से बैठे हैं, आज 21वां दिन हो गया हमें यहाँ बैठे बैठे। लेकिन सरकार को देखना चाहिए, अगर जनता परेशान हो रही है तो वो तो सरकार की वजह से हो रही है। सरकार आज हमारी मांग को मान ले। हम तो 12 बजे आज अभी नोटिफिकेशन जारी कर दे, हम अभी के अभी अपने ऑफिसों में चले जाएंगे। क्या रणनीति होगी आगे? सर अगर सरकार जब तक नहीं मानती है 35-400, तब तक हम यहीं बैठे रहेंगे और ऐसे ही प्रदर्शन करते रहेंगे, और जब सरकार हमारी बात मान लेगी तो हम अपने ऑफिसों में पहुंच जाएंगे। तो ये तमाम क्लर्क लोग, इन्होंने बताया कि तमाम तरह की जो इन्होंने बातचीत की है, लेकिन बातचीत में अभी तक कुछ निर्णय निकला नहीं है। लेकिन देखने वाली बात होगी क्या निर्णय निकलेगा या नहीं निकलेगा। लेकिन कहा यह भी जा रहा है कि 50% ही क्लर्क बैठे हैं, लेकिन इन लोगों का कहना है कि कामकाज पूरी तरह से ठप है। लेकिन देखने वाली बात होगी कि इस पूरे मामले में आगे क्या कुछ होता है या नहीं। न्यू इंडिया न्यूज़ नेटवर्क से मैं तनुज पांचाल, कैमरा पर्सन वीरेंद्र के साथ। दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान की हर खबर के साथ देखते रहिए न्यू इंडिया न्यूज़ नेटवर्क।